मैं भी चाहता हूँ हमारे यहाँ कोई क्राइम वगैरह ना हो, शांति से सब रहें, सब जिए और जीने दें सबको। ये शांति तब तक नहीं होगी जब तक कि हम और आप जो है एक इकोसिस्टम को ना बदलें, कानून को ना बदलें, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को ना बदलें। क्योंकि ये जो पार्टी तंत्र है ये आपको अच्छा भारत देने की सामर्थ्य को खो चुका है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? क्या नाम बताया था आपने अपना? जी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी सर। तो रणवीर सिंह जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ सहमत हूँ हमारी मैं। पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र को हमसे छुड़ा लिया है। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल नहीं रह गया है। अब गवर्नमेंट बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी, ऑफ द पार्टी हो गया है। और ये पार्टी वाले अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते। संविधान की सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए जाति और धर्म के आधार पर हमें बांटते हैं और अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र, अपराधी, और उनमें से कुछ अपराधी तो जेल में भी होते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये लोग दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं और अपराध घटित करते हुए जो है जीतते हैं। हमारे वोट से जीतने के बाद भी ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी के से बने हुए पार्टी के लोग हैं और पार्टी व्हिप के सामने अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये सभी पार्टी हाईकमांड से बंधे हुए मजबूर प्राणी हैं। इन्होंने आपको अच्छा भारत देने की सामर्थ्य खो दी है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल 100% सहमत हूँ जी मैं आपकी बात से। तो रणवीर सिंह जी, मुझे बताइए, आप स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? मैं तो ये सभी के लिए चाहता हूँ। जब सब भारत अच्छा होगा तो मैं भी तो अच्छा ही रहूंगा उसमें। देखिए, आदमी स्वार्थी है। आदमी को लगता है जब तक मैं ठीक ठाक हूं दूसरे लोग भाड़ में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने लिए अच्छा भारत चाहोगे तो सबको मिल जाएगा भारत अच्छा। लेकिन हम तो इतने दुष्ट हैं कि जागने के लिए तैयार नहीं हैं, ना खुद को अच्छा भारत देना चाहते हैं, ना ही अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मुझे। ओके, तो क्या आप जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए चाय का खर्च करेंगे? जी, चाय का खर्च करेंगे? चाय पे लोगों को बुलाएंगे? बुलाता हूँ जी, मैं तो वैसे भी बुलाता हूँ। पहले पूर्व प्रधान हूँ मैं, और इस समय जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था मैं। देखिए, कोई भी संगठन हो उसमें बैठे लोग अपना हित साध रहे हैं। बिल्कुल साध रहे हैं। आप बताइए, क्या वो आपको अच्छा भारत देना चाहते हैं? सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं जी। तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेके, वो तो ठीक बात है, लेकिन हमारा स्वार्थ तो कहता है कि हमें अच्छा भारत मिलना चाहिए। हम अपने स्वार्थ की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, स्वार्थ की पूर्ति तो करते हैं जी। अब बिल्कुल यहाँ जो है वाल्मीकि तो नहीं है, ये या जनक नहीं है। सब अपना स्वार्थ भी देखते हैं और फिर ये भी देखते हैं मेरे पड़ोसी भी ठीक नहीं, जो आप स्वार्थ देख रहे हो वो सही स्वार्थ नहीं है। यदि सही स्वार्थ होता तो हम एक छोटा सा जो है एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, एक छोटा सा मशीन खरीदने जाते हैं, छोटा सा चीज खरीदते हैं अपने लिए, तो उसको उलट पलट के 5 बार देखते हैं और उसके मोल को भी भाव तौल करते हैं। फिर ये जो है पार्टियों के द्वारा खड़े किए गए गंदे लोगों को हम पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, तो हम अपने स्वार्थ का तो ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि यदि अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो आपको अच्छी व्यवस्था मिलना नामुमकिन है।
बिल्कुल सत्य बात है जी। अब यहाँ तो वो जैसा भी आदमी निकाल के भेज दें, वो पार्टी से कोई किसी से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से देना ही पड़ता है वोट, चाहे बुरा हो आदमी कितना भी, लेकिन वोट तो देना ही देना। हम कह रहे हैं कि जो भी जीत गया है, राइट, जो भी इस समय सत्ता में बैठा है, यदि हम उसको मजबूत करें और फिर उसको सहमत करें, मजबूर करें कि वो इन क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स गठित करे, जिसका जी सर। मार्गदर्शन मैथिली शरण गुप्त, पूर्व पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा किया जाए। और मैथिली जी शरण गुप्त उनसे कह रहे हैं कि भाई साहब, आपके 5 पैसे खर्च नहीं होंगे और आपके दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे। आप जो है केवल मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 टास्क का बना दीजिए और कैबिनेट रैंक दे दीजिए। वो सभी चीजों को पका के माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही अनुमोदन करा के जमीन पे उतार देंगे। जी सर। लेकिन ये बात आपकी कोई सुनेगा क्या? क्यों नहीं सुनेंगे, जो सही बात है सुनेंगे, सुनने वाले तो हैं। अब भी हम जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़ रहे हैं तो हम बताते हैं उन्हें, तो मानते हैं लोग, हमने जोड़ भी दिए नहीं हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना होगा जी और हमें जो है अपने 10 लोगों को जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे आसपास रहने वाले हमारे पड़ोसी हैं, जो जी हमारे मित्र हैं और जिन संगठनों से भी हम जुड़े रहे हैं, उनसे जुड़े 10 ऊर्जावान लोगों को हमें कम से कम पहचानना होगा और हमें उन्हें यदि संभव है तो चाय पर आमंत्रित किया जाए। बिल्कुल। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का यूट्यूब चैनल है, आपने उसे सब्सक्राइब किया है क्या? हाँ किया है। तो उस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि जी किया है। जो आपने वीडियो देखा है वो उसी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर लोडेड है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें 5800 वीडियोज हैं। तो मेरा जी आपसे अनुरोध है कि उनके वीडियोज को सुन के जो आपकी आत्मा के सबसे नजदीक लगता है वीडियो, जो अभी हमारी बातचीत हो रही है, ये वीडियो भी अपलोड होगा कल तक। जी ये जो हमारी वार्तालाप है इसका वीडियो भी अपलोड होगा। तो आप अपने वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, साथ में बैठ के सुनिए उनसे और चर्चा करिए। यदि उन लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो मैथिली शरण गुप्त को कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो कॉल पे हम उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। और यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो वहीं पर वो एक संकल्प लें, शपथ लें कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ना है और आगे 10 लोगों को जोड़ना है। यदि ये संकल्प हमने बिना टूटे केवल 9 दिन के लिए कर लिया तो हम 10वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। और जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 240 सीट के बावजूद भी उनके हाथ मजबूत होंगे और वो 21 टास्क फोर्स गठित करने के लिए सहमत भी हो जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए हम मान लें कि वो सहमत नहीं होते हैं, तब हमारे पास क्या विकल्प है? तो ऐसे लोग जो कि जोड़ने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट पहुंचा देगा। आज किसी आपको टिकट मिलेगा क्या? नहीं जी, हमें क्यों मिलेगा? हमें नहीं मिल पाएगा। करोड़ों रुपए दोगे तो भी नहीं मिलेगा और जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करोगे। लेकिन यदि 21 लक्ष्यों के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपके घर खुद चल के बिना मांगे आपके पास टिकट पहुंच जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग हैं वो रोज शपथ लेंगे कि रणवीर सिंह जी हमारे जो है चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो रणवीर सिंह जी, आप मुझे बताइए, आपको जीतने के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे।
तो बिना पैसे खर्च किए टिकट मिल गया, बिना पैसे खर्च किए, बिना होर्डिंग लगाए, बिना पर्चे छपवाए आप जीत गए। और फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से आज कर रहे हैं, वो रणवीर सिंह और हमारे 542 और साथी, कुल 543 साथी पार्लियामेंट में बैठकर, जी फिर ये महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? बिल्कुल उतर जाएगा। और यदि नेताओं को ये बात समझ में आ गई तो वो समय रहते सुधर जाएंगे और 21 टास्क फोर्स अभी गठित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। आप बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में आपके कोई पैसे खर्च हुए क्या? नहीं होंगे सर। क्या आपने कोई जुलूस निकाला? नहीं निकाला। कोई धरना दिया? नहीं दिया जी। किसी का पुतला दहन किया? नहीं किया। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को ज्ञापन दिया? किसी को नहीं दिया। क्या किसी कोर्ट में पिटीशन लगाई? कोई पिटीशन नहीं लगाई। क्या कोई रेल रोको या रास्ता रोको या जंतर मंतर पे धरना दिया? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा जी। तो बिना कुछ किए इतनी आसानी से मात्र 9 दिन में महापरिवर्तन संभव है, तो कम से कम रणवीर सिंह आजमाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप संकल्प के साथ जो है ना शपथ लेंगे और आज से ही रोज एक चाय पे आमंत्रित? अच्छा, दूसरा तरीका भी है, यदि आप चाय के पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने किसी साथी से कहिए कि बहुत दिन से आपके पास नहीं आए हैं, आज हम चाय आपके साथ पिएंगे, कृपया आप अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने साथियों को बुला लीजिए, उनके साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा करना है जो 10 दिन में महाचमत्कार ला देगी। तो आप बताइए, आपको फिर वो चाय के पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे, केवल पेट्रोल के पैसे लगेंगे जो आपको गाड़ी वहां तक ले जाएगी। नहीं, मुझे तो अच्छा भी लगता है चाय के लिए, मैं बुलाऊं तो अपने पास लोगों को। करेक्ट। तो हम इसको महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए हम जैसे पानी नहीं बचता है तो हम हवन यज्ञ करते हैं, तो इतने बड़े परिवर्तन की बात मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं, क्या हम महापरिवर्तन के लिए हवन, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए भागवत नहीं करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा और सकते? उसमें जो है मैन प्रयोजन के साथ साथ क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो सुने और फिर क्राइम फ्री भारत के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त, जो कि मैं स्वयं हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां बैठे लोगों को संबोधित भी करेंगे, उन्हें संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको गति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल, बहुत जोर से। तो क्या मैं रणवीर सिंह जी ये मानूं कि अब ये महाबदलाव में रणवीर सिंह अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और स्वयं को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 52 वर्ष है। तो अभी तो आपकी उम्र काफी ज्यादा नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, एनर्जी भी है, उत्साह भी है, आप ग्राम प्रधान भी हैं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़े हुए भी हैं, तो आपके मन में एक अच्छा भारत पैदा करने की इच्छा है। ये भारत हमें तभी मिल पाएगा क्योंकि देखिए, अभी जो है कल ही 3 नए कानून लागू हुए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया है, लेकिन ये अंग्रेजों का ही कानून है, उसे और कठिन बना दिया गया है। उसमें जो है अब आपको एक बड़ा गुलाम बना दिया है क्योंकि उसकी आत्मा नहीं बदली है, उस आपको जो है न्याय देना उसकी मंशा नहीं है। ये नहीं तो जो है आपका एफआईआर दर्ज होना चाहिए और यदि कोई एफआईआर दर्ज ना करे तो उसे आपको कंपनसेशन देना चाहिए जी। सही इन्वेस्टिगेशन ना करने पर कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रावधान तो किया नहीं गया है। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए हुए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलेगा और जो भी न्याय प्रक्रिया में सम्मिलित होगा उसके ऊपर धन की वर्षा की जाएगी और जितना धन हम बांट देंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे, तो अपराधी के डर में आपके जहन में जो है डर बैठ जाएगा।
आज जी। जो अपराधी है वो आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, मजे में है, और आप दर दर भटक रहे हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जमीनी स्थिति यही है कि नहीं है? बिल्कुल यही है जी। और बड़ा बुरा हाल रहा है। अब तो कुछ फुर्सत सी मिली है, नहीं उल्टे सीधे मुकदमा लगा के, जो थोड़ा भी खिलाफ बोला सरकार के, वही उल्टा सीधा मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाता है। तो हम अपने देश में गुलाम हैं या ये हमारा देश है, हमारी सरकार है जो हमारे हित के जो है ना कानून बनाएगी, कानून की आत्माएं बदलेगी, दुष्टों को टिकट नहीं मिलेंगे, और हम जो है इस महापरिवर्तन को यदि इस छोटे प्रयास के साथ जमीन पर उतारने की स्थिति में हैं, तो कम से कम अजमाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अजमाने में नहीं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने साथियों को, अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कल तक ये अपलोड होगा, तो इसको आप भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और आपके जो साथी हैं उनको आप भेज भी पाएंगे और उसे वो सुन भी पाएंगे। जी सर। तो आपका संदेश एक दे दीजिए ओजस्वी भाषा में। सब अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे इसमें, और अच्छी बात है ये तो। और ये तो अब इस वार्तालाप को यही विराम देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों को सद्बुद्धि दे, उनके अंदर का विवेक जागे, कम से कम उनके अंदर का स्वार्थ तो जाग जाए, जिससे वो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत दे सकें। यदि उन्हें लगता है यह कठिन है, तो कम से कम उन्हें अजमाने का विवेक तो उनमें जाग ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।